नमस्कार। प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह इस समय उपस्थित हूं गाजियाबाद के नाहल गांव में। प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे माहौल में हम जा रहे हैं जहां पर प्रधानों से पूछताछ कर रहे हैं जो वर्तमान प्रधान हैं और जो प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं। गांव के विकास के बारे में, गांव की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए। हमारे साथ प्रत्याशी मोहम्मद इदरीस जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर ये आने वाले हैं और अगर वो विजित होते हैं, यहाँ से जीतते हैं यहाँ पर गांव में, तो वो कैसे विकास करेंगे, इनके विकास के मापदंड क्या होंगे। इदरीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। गांव के विकास कराएंगे। गांव के किसी भी आदमी की कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो शिक्षा है, आप कितना पढ़े हैं और अपने बारे में थोड़ा परिचय बताएं कि राजनीतिक जो ये सफ़र रहा आपका, कैसे इसमें आना हुआ। राजनीतिक सफ़र ऐसा है कि चुनाव में 25 साल हो गए मुझे चुनाव लड़ते हुए। 25 साल में मैं एक बार जीता हूँ। एक बार 83 वोटों से हार गया था। दूसरी बार में गांव ने मुझे 413 वोटों से जिताया। गांव की सेवा की है मैंने। एक बच्चे ने भी मुझे रात के 1 बजे 2 बजे फ़ोन किया है, मैं उसी के साथ चला हूँ और उसका काम किया है। और कोई भी आदमी गांव का, किसी भी बिरादरी का कोई भी आदमी का मुझ पर फ़ोन आया है तो मैंने उसका आने का इंतज़ार नहीं किया है, मैं सीधा दौड़ा हूँ। अभी इस क्या कारण हम माने कि आप जो चुनाव कई सालों से लड़ रहे हैं, एक बार आप जीते भी हैं, अभी क्या समस्याएं आपको गांव में लग रही हैं जिसके लिए आपको फिर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? गांव के लोगों का चुनाव में लाने का दोबारा से अभी गांव का ही हाथ है, गांव का सहयोग है। गांव चाहता है चुनाव लड़ो, चुनाव जिताएंगे। हमने गांव की सेवा की है, बराबर सेवा कर रहे हैं। 25 साल हो गया हमें सेवा करते हुए। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो इस बार आप लेकर के आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो किन मुद्दों को यहाँ गांव में रखेंगे या कैसे विकास होंगे? विकास के मापदंड आपके लिए क्या होंगे? सबसे पहले तो हम इंटर कॉलेज बनवाएंगे। जो बिजली के बिल हैं, बिल लोगों पे बहुत फालतू हैं, वो बिल कम कराएंगे। किसी भी मंत्री के पास हमें जाना पड़े हम जाएंगे, हमारे ताल्लुकात हैं। प्रशासन में हमारे ताल्लुकात हैं। जो भी काम हो गांव के पड़ते हैं हम बराबर जाते हैं, गांव का बराबर काम करते हैं। हर चीज़ का, खड़ंजे नाली हो, शिक्षा हो, जो भी काम गांव के हैं, गांव में तरक्की आए, कॉलेज, ये सब चीज़ें हम कराएंगे। तो आप मानते हैं कि जो प्रशासनिक ताल्लुकात हैं लोगों के, इससे पहले जो प्रधान रहे हैं उनके अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए विकास कहीं ना कहीं बीच में रुक रहा है? इस बात को तो मैं नहीं कह सकता कि उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ये तो गांव बताएगा, ये गांव बताएगा। और क्या आपके मुद्दे होंगे? जैसे कि साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के आपके यहाँ की गलियाँ ठीक हैं, इंटरलॉकिंग है, मेंटेन है, लेकिन बहुत सारी नालियाँ जो हैं वो सड़कों से ऊपर बह रही हैं। और तालाब का एक बहुत बड़ा समस्या आपके यहाँ है, जिसको कहा जा रहा है कि 52 बीघे का तालाब है और उस पर बड़ा कब्जा है लोगों का। तो क्या आने के बाद आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे वहाँ से जो अनाधिकृत कब्जा है उसको हटाया जा सके? उसकी सफाई वो कराऊंगा। जो वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको मैं हटाऊंगा। तो आप हटा देंगे तो जो कब्जे कर रखे हो तो आप वोट देंगे नहीं फिर? जी, जो कब्जा करके रखे हुए आपके वोटर्स हैं वो, तो अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आप हटाएंगे उनको, तो क्या वो आपको वोट देंगे? जो जायज़ काम है वो मैं करूँगा। उसके लिए चाहे फिर आपके वोट भी कम हो? जायज़ काम करूँगा, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करूँगा। कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इससे पहले जब हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, इससे पहले आपके आसपास काफ़ी युवाओं की टोली है।
युवा आपके आसपास हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ स्कीम है आपकी, क्या योजनाएं हैं? युवाओं के लिए यहाँ जगह तो है नहीं, उनके लिए खेल का मैदान, स्टेडियम, जगह मिली तो बनवाऊंगा। स्वास्थ्य को लेकर के क्या योजना है आपके यहाँ? एक चिकित्सालय भी पड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, उसमें चिकित्सक नहीं है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे आप? उसके लिए प्रधान बनने के बाद इंशाअल्लाह मेरा गांव मेरे साथ है। प्रधान अल्लाह के रहम करम से अल्लाह ने मुझे बना दिया, और आते ही प्रधान बनने के बाद वहाँ यहाँ डॉक्टर वगैरह बैठेंगे सब, ऐसा नहीं होगा कोई डॉक्टर नहीं बैठेगा। हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात कैसे हैं आपके गांव में? मेरे भाई हैं सब। मैं नहीं मानता कि मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू हैं, मैं ये नहीं बात नहीं मानता, वो मेरे भाई हैं सब। हम बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ दावतों में खाना पीना हमारा साथ रहता। सौंदर्यीकरण और पर्यावरण को लेकर के, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में, हम देखें तो लोगों के बैठने की, सही सांस लेने की अच्छी हवा हो उनके लिए, उसके लिए क्या कुछ योजना है आपके पास? बैठने के लिए पर्यावरण को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर पेड़ पौधे लगवाएंगे, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इतने सालों से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपके विरोधी लोग रहे हैं या जो प्रधान हैं, अभी वर्तमान में प्रधान हैं, चलिए वो एक तरह से मान लें कि उनका प्रयास नहीं रहा इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन आप भी अगेंस्ट में चुनाव लड़ते हैं, और जो लड़ता है वो भी एक तरीके से प्रधान होता है या पद का दावेदार होता है। तो आपने कभी ये कोशिश की कि आपके यहाँ के चिकित्सालय जिन अधिकारियों के कारण रुके हुए हैं, जिनके कारण रुके हुए हैं, आपके यहाँ का जो कब्जा है वो रुका हुआ है, तो इसके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई, कभी कोशिश की? मेरे टाइम में तो कोई ऐसा कब्जा था नहीं। ये कब्जा कब से हुआ? बस वो तो पटवारी बताएगा कब्जा है या नहीं है, ये पटवारी बताएगा कब्जा है या नहीं है। वो अपनी ज़मीनों में है, सरकारी ज़मीन में है। लेकिन आप इस गांव में बड़े हुए हैं, आप इस गांव में, आपकी नज़र में रहा होगा कभी कि इतना बड़ा गांव तो रहा नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ा है, आबादी बढ़ी है और अलग अलग जगहें भी बदली हैं। तो आपके बचपन से लेकर के अब तक में वो तालाब कैसा दिखता था, अब तालाब कैसा है, ये तो पता होगा आपको? तालाब में कुछ पट्टे, ज़मीन जो फालतू थी, इनके पट्टे कटे हैं, उसमें तालाब की ज़मीन कम हो गई है। तालाब की ज़मीन कम हो गई है, पहले ज़्यादा बड़ा तालाब था, जब पट्टे हो गए तो कम होगी। हापुड़, ये गाज़ियाबाद या आसपास का एरिया हम देखें तो ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर रोज़गार के बहुत सारे मतलब साधन हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे रोज़गार से लोग जुड़ सकते हैं, खास करके युवा, जो एक बेरोजगारी की बड़ी समस्या है आज के समय में। आप क्या कोशिश करेंगे बतौर प्रधान? इतनी बड़ी आबादी, आपकी 40-50 हज़ार की आबादी है, तो इसमें आने के बाद अगर आप प्रधान बनते हैं तो कैसे रोज़गार से जोड़ने की कोशिश करेंगे? क्या फैक्ट्रियों को अपने आसपास आप इनवाइट करेंगे छोटे छोटे उद्यमों के माध्यम से, या उनको वहाँ पर भेजने की कैसी कड़ी आप जोड़ने का काम करेंगे? फैक्ट्री वालों से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और अपने बच्चों को रोज़गार दिलाएंगे। तो ये सब मुद्दे हैं आपकी प्रधानी में। जनता से क्या अपील है आपकी, जो आपको इस प्रेस वार्ता लाइव के माध्यम से देख रहे हैं? आगामी 15 तारीख को चुनाव हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता इंशाअल्लाह मेरे साथ है, जनता का प्यार मेरे साथ है, जनता मुझे चुनाव जिता रही है, जनता चुनाव जिताएगी। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह मेरा कोट है। कोर्ट की वोट में लोग वोट देंगे आपको, हैं जी? कोर्ट के वोट में वोट मिलेगा आपको इंशाअल्लाह, खुला वोट लगेगी कोर्ट में। अच्छा, इंशाअल्लाह। तो आप कोर्ट बांटेंगे ठंडी में? इंशाअल्लाह कोर्ट भी बांटेंगे। चलिए, ये हमारे साथ है इदरीस जी, जो कि प्रधान पद के प्रत्याशी हैं इस गांव में, और
इनके जो लोगों से वादे हैं या फिर कह सके कि जो योजनाएं ये बना कर रखे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें जो समस्याएं रुकी हुई हैं वो शासन प्रशासन से जो एक बातचीत का गैप रहा है उसके तरह से जुड़ी हों, या फिर यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हों, नाली की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, खासकर इंटर कॉलेज जो कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए जहाँ पर लोग पढ़ सकें, खास करके लड़कियाँ जो दूर जा कर के पढ़ती हैं वो अपने जगह पर यहाँ पर रह कर पढ़ सकें। तो इनकी ये कोशिश है, देखते हैं ये प्रधान पद अगर जीतते हैं तो कितनी कोशिश करते हैं, कितनी योजनाओं को अपने गाँव में लेकर आते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।